इससे पहले वाली वीडियो में बेटे आप लोगों ने एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन देखा कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन में दो तरह की डेफिनेशंस आपने देखी थी। इसके अलावा आपने इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो प्लांट्स की एक्सक्रीशन अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं प्लांट के अंदर जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे हैं। एक्सक्रीशन मीन्स कि कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से बाहर रिमूव आउट करने के लिए उसे हेल्प आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो गिवन है आपकी बुक में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लांट्स में वो है वैक्यूल। वैक्यूल को स्टार्ट करने से पहले जो प्लांट्स हैं जितना भी एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ट्रांसपायरेशन आपको पता है कि एरियल पार्ट्स के थ्रू वाटर वेपर्स का रिमूव करना है प्लांट्स के अंदर। तो इस रिमूवल ऑफ वाटर को लीव्स के थ्रू आपने ट्रांसपायरेशन बोला था। इसके अलावा जो वाटर एक्सेस अमाउंट में है वो एसेंट ऑफ सैप के लिए भी यूज़ किया जाता है। एसेंट ऑफ सैप आप लोग ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पार्ट 1 में बेटे डिटेल के साथ पढ़ चुके हो। इसके अलावा जो वाटर है उनकी बॉडी के अंदर वो टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है और ये टर्गर प्रेशर उनकी बॉडी की शेप को भी मेंटेन रखता है। ठीक है। सो वाटर की अगर बात करें प्लांट्स में तो मैं लिख देती हूँ कौन से दो प्रोसेस करवा रहे हैं। एक तो ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव आउट करवा दिया जाएगा। सेकेंडली इसे यूज किया जाएगा टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ऑर्गन्स को स्टार्ट करने से पहले ये बताया हुआ था और ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। वैक्यूल आपको पता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर होता है और ये वैक्यूल स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होते हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। ये आप डिटेल के साथ सेल के ऑर्गेनाली में पार्ट 1 में पढ़ चुके हो। वैक्यूल्स स्टोरेज करवाता है और स्टोरेज दो तरह की चीजें हो सकती हैं, ये आपने तब भी पढ़ा था। या तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से उसे फ्यूचर में एज अ एनर्जी के सोर्स पे यूज करना है। ठीक है। स्टोरेज वो यूजफुल कंपाउंड्स की भी हो सकती है वैक्यूल के अंदर, एंड सेकेंडली कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट भी वैक्यूल में स्टोर हो सकता है। अब यहाँ पे वैक्यूल एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूज हो रहा है प्लांट्स के अंदर बिकॉज वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करवा रहा है। इट मीन्स के ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करवा रहा है और जब कभी वो फिजिबल फील करेगा एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करा देगा। ठीक है। वैक्यूल दो तरह के काम करता है, स्टोरेज करवाता है। स्टोरेज किस चीज़ की, दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक यूजफुल जो कि एनर्जी का सोर्स है और सेकेंडली वेस्ट प्रोडक्ट जिसे वो फिजिबल कंडीशन में बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवा देता है। वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से आप कोई भी वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक के अंदर जो वाटर है अगर तो वो कंटेमिनेटेड वाटर है तो जितने भी उसके अंदर सॉइल है या जितने भी क्रिस्टल्स हैं या कोई भी स्टोन है तो वो उसकी सेडिमेंट्स में जाके बैठ जाते हैं। इसी तरह से इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल में बिकॉज आपको प्लांट्स के केस में पता है कि बेसिक कंपोनेंट वाटर होता है। इस वाटर के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बिल्कुल उसी तरह से वाटर टैंक में जिस तरह से स्टोन्स सेडिमेंट्स में बैठ जाते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी उस वाटर टैंक की तरह वैक्यूल में उसकी सेडिमेंट्स में क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं।
बैठ जाते हैं उसकी सेडिमेंट्स में जाके, ठीक है। ओके, सो वैक्यूल फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लांट्स के केस में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो बॉडी का पार्ट जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाने के लिए यूज़ किया जाएगा। बिकॉज आप एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो दो तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। कोई भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो हो सकता है, या कोई भी जो एक्स्ट्रा और अननेसेसरी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर स्टोर है वो भी इसके अंदर आ सकता है। ओके, सेकंड बेटे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लांट्स यूज कर रहे हैं वो है लीव्स। ओके, बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर का वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में प्रोड्यूस करते हैं। सो बहुत से प्लांट्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों नेचर का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। ओके, अब ये जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मेरे बेटे आप पार्ट 1 में कोई 1000 टाइम्स ये डेफिनेशंस पढ़ चुके हो और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होंगी अब ये वाली डेफिनेशंस, ठीक है ना। सो ऑर्गेनिक नेचर के और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं कि बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ऑटम के सीज़न में अपने लीव्स को गिरा देते हैं। ऑटम के सीज़न में क्यों गिरा देते हैं? बिकॉज आगे विंटर का सीज़न आना होता है और विंटर के सीज़न में वाटर की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। सो विंटर के सीज़न में वाटर की डेफिशिएंसी का लीव्स के शेड ऑफ करने से क्या लिंक है? बहुत से स्टूडेंट्स को पहले ही पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ। बिकॉज आपने ट्रांसपोर्ट का चैप्टर बेटे पढ़ा था, एक ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में आपने पढ़ा था एक प्रोसेस ट्रांसपायरेशन। ओके, ये ट्रांसपायरेशन लीव्स के थ्रू होती है। तो अगर लीव्स ही शेड ऑफ हो जाएंगे, शेड ऑफ मीन्स के गिरा दिया जाएगा प्लांट की बॉडी से लीव्स को, तो लीव्स शेड ऑफ हो जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। बिकॉज जो ट्रांसपायरेशन है उसमें वाटर वेपर्स लीव्स के थ्रू ही निकलते हैं। तो ऑटम के सीजन में कोई भी जो प्लांट है वो अपने लीव्स को शेड ऑफ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑटम के बाद विंटर में आना होता है और विंटर में वाटर की डेफिशिएंसी है, तो वाटर को सेव करने के लिए सो दैट ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू उसका वाटर लॉस ना हो जाए। बिकॉज इन्वायरमेंट के अंदर पहले ही वाटर जो है बिकॉज कम है और बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे विंटर में वाटर जो है वो फ्रोजन फॉर्म में होता है और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता। ओके, ऐसे सारे प्लांट्स को आप कहते हो कि ये डिसाइडस प्लांट्स हैं। डिसाइडस प्लांट्स क्यों बोला है? बिकॉज ये अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक जस्ट ये है कि ऑटम के सीजन में जो प्लांट्स अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं वो इस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को इन लीव्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये कौन से प्लांट्स हैं? ये सारे प्लांट्स नहीं हैं, ये वो वाले प्लांट्स हैं जो ऑटम में अपने लीव्स को शेड ऑफ करेंगे। सब लीव्स के अंदर ये स्टोर नहीं कराया जाता। ओके, बिकॉज प्लांट ने अपने लीव्स को तो गिरा ही देना है, तो प्लांट इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इन लीव्स के अंदर स्टोर करते जाते हैं। तो जैसे ही ऑटम का सीज़न आता है तो ये लीव्स फुल हो चुके होते हैं इस वेस्ट से और इसके वेट की वजह से वो गिर जाते हैं उस प्लांट की बॉडी से। ओके, अब ये जो लीव्स के थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट का रिमूवल है, इसे आप कहते हो कि ये एक्सक्रीटोफोर है। ठीक है, एक्सक्रीटो में फर्स्ट जो टर्म है ये एक्सक्रीशन से है। एंड 4 जो कि सेकंड पार्ट आपको इसका नज़र आ रहा है वो किसी भी ऐसे पार्ट के लिए या बॉडी के ऑर्गन के लिए, सेल के लिए टर्म यूज़ होती है
जो कि एक्सक्रीशन करवा रही है, ठीक है। 4 बेसिकली प्रोडक्शन के मीनिंग में आता है और एक्सक्रीशन बिकॉज उसका फर्स्ट के साथ अटैच है, तो ये पार्ट स्पेसिफिकली एक्सक्रीशन करवाएगा। और यहाँ पे हमने एक्सक्रीटोफोर बोला किसको है, उन लीव्स को जो कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को स्टोर करेंगे, और ऑटम में जब वो लीव्स गिर जाते हैं तो ये इसके साथ वेस्ट को भी रिमूव करवा देंगे, ठीक है। ये शेड ऑफ करने की जो रीज़न है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये रीज़न बेटे आपकी बुक में नहीं है, जस्ट आपको ये बताना है कि ऑटम लीव्स जो कि अपने प्लांट से गिर जाते हैं ऑटम के सीज़न में, उनके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट स्टोर होता रहता है सारा साल, और जब ये गिरते हैं तो ये वेस्ट भी रिमूव हो जाता है, और इन लीव्स को आप एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटोफोर का, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, आपने वो याद कर लेनी है। ओके, सो एक्सक्रीटोफोर जितने भी लीव्स शेड ऑफ किए हैं प्लांट्स ने, जिसके अंदर वेस्ट को अकमुलेट किया हुआ था, जितने भी हमारे गार्डनर्स हैं, ये गार्डनर्स इसे मिनरल्स के सोर्स पे यूज़ करते हैं। गार्डनर उस पर्सन को कहते हैं जो कि गार्डनिंग करता है, जो प्लांट्स लगाता है, ठीक है। सो ये जो गार्डनर है ये इन लीव्स को जो कि नीचे गिर गए थे, इन लीव्स को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद उसे मैश करेगा और अपनी सॉइल में ऐड कर देगा जहाँ पे उसने प्लांट्स को ग्रो करना होगा, ठीक है। सो इसका फ़ायदा क्या होता है, बिकॉज ये जो वेस्ट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर का, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने इसको वेस्ट क्यों बोला था, बिकॉज इस प्लांट की बॉडी के अंदर ये एक्सेस अमाउंट में था, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा था, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो उससे रिमूव आउट कर दिया। लेकिन बिकॉज ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, किसी भी और प्लांट के लिए हो सकते हैं जो डेफिशिएंट है इन न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो गार्डनर गिरे हुए लीव्स को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे मैश करेगा और अपनी उस सॉइल के अंदर इसे डाल देगा, मिक्स कर देगा जहाँ पे उसे प्लांट्स को ग्रो करना होता है, ठीक है। सो गार्डनर्स इन लीव्स को एज अ मिनरल्स के सोर्स पे यूज़ करेगा और अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसको यूज़ करता है, मिनरल सोर्स में इसे यूज़ कर रहा है। ओके, सो जब भी फिर आप लीव्स के बारे में बताओगे तो लीव्स में आपने सबसे पहले बताना है कि इसके अंदर ये वेस्ट स्टोर होता है, ऑटम्स में ये शेड ऑफ कर दिए जाते हैं और वेस्ट भी इनके साथ गिर जाता है, बॉडी से बाहर प्लांट की चला जाता है। फिर आपने एक्सक्रीटोफोर की डेफिनेशन बतानी है कि वही लीव्स जिन्होंने वेस्ट शेड ऑफ करवाया है, गिराया है, ये निकाला है, उसे आप एक्सक्रीटोफोर कहते हो। फिर आपने एंड पे इसकी इंपॉर्टेंस भी बता देनी है, और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में सेपरेटली भी आ सकता है कि एक्सक्रीटोफोर जो कि वेस्ट को रिमूव करने के लिए लीव्स यूज़ किए गए थे, गार्डनर्स उसे क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज उसके अंदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। उन्हें हमने वेस्ट क्यों बोला था, बिकॉज वो उस प्लांट के लिए एक्सेस अमाउंट में थे, अननेसेसरी थे, इसलिए आपने उस प्लांट के लिए उसे वेस्ट कह दिया। लेकिन इस प्लांट के लिए जो जहाँ पे गार्डनर ने इसको मिक्स किया है और अपने प्लांट को सो करना है, उस प्लांट के लिए एज अ फर्टिलाइज़र वर्क कर सकता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र आपको पता है कोई भी ऐसा केमिकल है जिसे आप एक्सटर्नल सोर्स से किसी भी सॉइल में डालते हो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, सो दैट वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो जाए। ओके, ये बताने के बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन लीव्स के ही टॉपिक में बन सकता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि जो लीव्स का येलो कलर हो जाता है, जितने भी ऑटम लीव्स अगर आप देखो तो वो जब गिरते हैं तो उनका कलर येलो होता है। ओके, आपने पार्ट 1 में पढ़ा था बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में कि जो लीव्स का कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। तो वो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है, अगर हम वो पिगमेंट ही निकाल देंगे क्लोरोफिल, तो क्या ग्रीन का जो लीव्स हैं उसका ग्रीन कलर रहेगा? या आप लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ पहले पढ़ा हुआ है कि ऑब्वियसली आपने उसका ग्रीन पिगमेंट ही निकाल दिया है, तो लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाएगा और येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो बिकॉज यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है तो आपको याद करना है, और उसकी रीज़न भी गिवन है। जितने भी ऑटम लीव्स बेटे गिराए जाते हैं उन ऑटम लीव्स का कलर येलो क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से नहीं है, जिस तरह से आपने पार्ट 1 में पढ़ा था।
ठीक है। सो येलो कलर क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से नहीं है। तो फिर येलो कलर क्यों है? बिकॉज इसकी बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट जो प्रोडक्ट थे वो ऐसे पिगमेंट्स के थे जो कि उसे येलो कलर दे रहे थे। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ही पिगमेंटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है। सो येलो कलर क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से नहीं है, जस्ट वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं वही पिगमेंट्स हैं जो कि इसे येलो कलर दे रहे हैं। ये आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो ऑटम में लीव्स गिराए जाते हैं उनका येलो कलर क्यों है, और येलो कलर आप क्या बताओगे कि उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो पिगमेंटेड कंपाउंड्स हैं जो इसे येलो कलर दे रहे होते हैं, और ये क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से नहीं है। ठीक है ना। सो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सो दो आपने ऑर्गन्स अभी तक पढ़ लिए एक्सक्रीशन में कि फर्स्ट वैक्यूल एंड सेकंड लीव एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूज हो रहे हैं। थर्ड जो भी हम पढ़ेंगे वो है ब्रांचेस एंड ट्रंक्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर कर देते हैं। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे ओल्ड जाइलम की टर्म ही क्यों यूज की है? जाइलम आपको पता है वो वेसल्स हैं जो कि वाटर को कंडक्ट करती हैं, और ओल्ड जाइलम का मीनिंग क्या है? ये वो जाइलम की वेसल्स हैं जो कि इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव क्यों बोला है इन्हें? बिकॉज ये वाटर को कंडक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है। सो ओल्ड जाइलम जो है ये इनएक्टिव वेसल्स हैं जो कि वाटर को कंडक्ट नहीं कर सकती। वाटर को कंडक्ट जितनी भी वेसल्स नहीं करती, फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्टेम लिया हुआ है हमने, हम उसको कट करते हैं तो जो सेंटर में वेसल्स होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं। ठीक है। सेंटर वाली इनएक्टिव हैं और जो सराउंडिंग में है ये एक्टिव होती हैं। इसी बुक के सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो सेंट्रल वेसल्स हैं वो इनएक्टिव हैं और जो सराउंडिंग वाली जाइलम वेसल्स हैं जो आउटसाइड पे हैं, बाहर वाली साइड पे हैं, वो एक्टिव होती हैं। जो एक्टिव हैं वो न्यूली सिंथेसाइज हुई होती हैं, वाइल जो इनएक्टिव हैं ये ओल्ड वेसल्स हैं। ओके। अब ये जो ओल्ड वेसल्स हैं, इन ओल्ड वेसल्स को यूज किया जाता है वेस्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है। सो सेंट्रल जितने भी ट्रंक के रीजन्स हैं वहां पे वेस्ट को स्टोर किया जाता है, और ये जो सेंट्रल पोर्शन है किसी भी ट्रंक का ये ब्लैक कलर में अपीयर हो रहा होता है। जब इसको कट करके देखा जाता है तो ये ब्लैक अपीयर होता है, और ये इनएक्टिव पोर्शन है, एक्टिव इसके सराउंडिंग में होता है। सो ब्रांचेस एंड ट्रंक, ट्रंक का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्लांट की बॉडी है तो ये जो मेन बॉडी है इसे आप ट्रंक कहते हो। ठीक है। और इससे जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी फिर उन्हें आप ब्रांचेस बोलोगे। साइड्स पे जो निकलेंगी, जो मेन बॉडी है ये ट्रंक है, और जो सराउंडिंग में इससे ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं वो इसकी ब्रांचेस होंगी। ओके। सो ब्रांचेस एंड ट्रंक में आपने याद रखना है कि ये ओल्ड जाइलम के अंदर वेस्ट को स्टोर करवाया जाता है, और जो ओल्ड जाइलम है वो सेंट्रल पोजीशन पे है, और जो एक्टिव फॉर्म है वो उसकी सराउंडिंग में होगी। सो ब्रांचेस एंड ट्रंक्स के अलावा जो फोर्थ पॉइंट आप प्लांट्स की एक्सक्रीशन में पढ़ोगे वो है रिलीज इन सॉइल। ओके। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्लांट है और इसमें से ये रूट्स इस तरह से निकल रही हैं, तो बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं कि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे वो सॉइल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। बॉडी के अंदर नहीं रख रहे, रूट्स के थ्रू सॉइल के अंदर वेस्ट को निकाल देंगे। अब ये जो सॉइल के अंदर वेस्ट उन्होंने निकाला है इसे एज अ वो यूज करेंगे कंपीट करने के लिए या फिर किल करने के लिए किसी भी ऐसे प्लांट को जो कि इसकी ग्रोथ को कम करवा सकता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये प्लांट है और एक सेकंड ये प्लांट है, ठीक है। सो ये वाला जो प्लांट है, इस प्लांट ने वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल के अंदर निकाल दिया, बिकॉज इस प्लांट को फील हुआ कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट सेकंड वाला कम कर देगा सॉइल के अंदर, जो कि उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो उसने सॉइल के अंदर ऐसे वेस्ट को निकाल देना है जो कि इस सेकंड वाले प्लांट की ग्रोथ को जाके कम करवा देगा। सो रिलीज इन सॉइल में का फायदा क्या होगा कि किसी भी कॉम्पिटेंट प्लांट को वो किल करवा देगा और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए थे इसे वो खुद यूज़ कर लेगा, जिसे दूसरे प्लांट्स यूज़ कर सकते थे। सो ये कुछ पॉइंट्स से प्लांट की एक्सक्रीशन में। सबसे पहले आपने वैक्यूल के बारे में पढ़ा, फिर लीव्स में इनके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको साथ मार्क करवा दिए। ब्रांचेज और ट्रंक के अंदर भी वेस्ट को स्टोर करवाया जाता है और इसके अलावा वेस्ट को सॉइल के अंदर भी रिलीज करवाया दिया जाता है। ओके, इन सारे टॉपिक्स में जो कि प्लांट्स के एक्सक्रीशन में आपने पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।